नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। दोस्तों, नवारण मंत्र जो है उसके बारे में कौन है जो नहीं जानता है। ये एक नवाक्षरी मंत्र है, 9 बीजों से बना हुआ, 9 अक्षरों से बना हुआ और इसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जो हैं वो विद्यमान हैं। नवारण मंत्र जो है उसमें 10 महाविद्या की शक्ति, नवदुर्गा की शक्ति, स्वयं माता दुर्गा की शक्ति, भगवान हनुमान, भगवान भैरव, इन सब देवी देवताओं और भगवान शिव की जो है वो कृपा जो है वो इस मंत्र के अंदर निहित है। जो भी इस मंत्र का जाप करता है तो उन्हें ये सारी ब्रह्मांड शक्तियाँ जो हैं वो मिलना शुरू हो जाती हैं, कृपा दृष्टि मिलना जो है वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके टेवे में भी कोई गड़बड़ है, आपको कोई ग्रह गोचर है, तो अगर वो माता रानी के इस मंत्र का जाप करता है तो अपने आप ही वो कष्ट भी जो है वो कट जाता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जिस तरह से वैदिक मंत्रों में गायत्री मंत्र जो है वो सर्वोपरि माना गया है, उसी प्रकार से तांत्रिक मंत्रों में जो माता चामुंडा का यह निवारण मंत्र है, इसे भी सर्वोपरि माना गया है। इससे बड़ा महामंत्र कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं वो विद्यमान हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार दोस्तों हम विधिवत इस मंत्र का जाप नहीं करते, गलत तरीके से इसका जाप करना शुरू कर देते हैं, तो उससे हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, तो व्यक्ति को कोई विक्षिप्ति भी हो सकती है, उसका घर बर्बाद हो सकता है। आज का विषय भी यही है। इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि इस मंत्र को कैसे हमें जपना चाहिए और इसके जो पूजा पाठ की क्या विधि है और कहाँ हम गलत हो जाते हैं, और अगर हमसे गलतियां हो रही हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं विषय के ऊपर आऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो वो कृपया करके मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन जो है उन तक पहुंचता रहे और अध्यात्म के बारे में जो जानकारी है उनको मिलती रहे। दोस्तों, मैं तो आपके साथ वीडियोस में ऐसे बात करता हूं जैसे आप मेरे घर के सदस्य हैं। बड़ी आम भाषा में हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज का विषय भी बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि किंतु परंतु तो अभी से आपके दिमाग में शुरू हो गई होगी कि हम तो इस मंत्र का जाप कर माता रानी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी क्या कह रहे हैं कि इस मंत्र से हमारा घर बर्बाद भी हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा। नवारण मंत्र, जिसे कि आपको पता है कि नवदुर्गा की शक्ति इस मंत्र में है, 10 महाविद्या की शक्ति इस मंत्र में है। ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इस मंत्र के अंदर नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि ये मंत्र जो है वो कितना शक्तिशाली हो सकता है। और दूसरी बात, ये एक तांत्रिक मंत्र है। दोनों बातें हैं, शक्तिशाली भी है और तांत्रिक मंत्र भी है। तो ज्यादातर जो तांत्रिक मंत्र होते हैं उनका हम बिना गुरु के, यानी कि गुरु के सानिध्य में ही उसकी साधना सिद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो साधक क्या गलती करते हैं कि कहीं से भी मंत्र उठाया, यूट्यूब से देखा या कोई गुरु इसकी महिमा बता रही हैं इस मंत्र की, तो उससे अट्रैक्ट होके, ठीक है, साधना पथ पर जाना, सनातन धर्म की जो बातें हैं उनका अनुसरण करना, सनातनी को अपनाना, ये कोई गलत बात नहीं है। पर वर्षों से ये जो मंत्र हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, हमारे वेदों में दिए गए हैं, ये कोई ऐसे नहीं दे दिए। उन्होंने भी इन मंत्रों का हजारों हजारों वर्ष जाप किया है, इनके ऊपर रिसर्च की है।
तो हम क्या करते हैं कि क्षण भर में कहीं से वो मंत्र देख लिया, थोड़ा सा किसी गुरु ने उच्चारण बता दिया कि कैसे करना है यूट्यूब पे ही, और हम उसको करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेट करूंगा मैं कि जो लोग बोलते हैं कि बिना गुरु के भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है, वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपने गायत्री माँ का जाप करना है, आप कीजिए। भगवान शिव के मंत्र का जाप करना है, कीजिए। कोई सौम्य मंत्र हैं जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय है, ओम गंग गणपते नमः है, तो इन मंत्रों का आप जाप कीजिए। हालांकि उनमें भी गुरु निर्देश की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस मंत्र में, इस मंत्र का पूजा पाठ, इस मंत्र की सिद्धि अगर आपने माँ चामुंडा के इस मंत्र को करना है तो गुरु के बिना ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ इतना हो सकता है कि जब तक आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिलते तब तक आप भगवान शिव को, फिर भी आपको एक आध्यात्मिक गुरु बनाने ही पड़ेंगे। तो माँ चामुंडा का मंत्र कर रहे हैं तो नेचुरली आपको भगवान शिव जो हैं उनको अपना गुरु बनाना पड़ेगा। मैंने वीडियोस भी बनाई हैं कि भगवान शिव को अपना गुरु कैसे बनाएं। बहुत सरल तरीके से मैंने बताया है, बहुत आडंबर नहीं बताया उसमें कि ये करना है वो करना है। एक संकल्प लेके भी आप उनको अपना गुरु बना सकते हैं। तो भगवान शिव को गुरु बना लें, तब तक माता की दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और चामुंडा के मंत्रों का जाप करें, लेकिन बहुत लेस क्वांटिटी में आपने जाप करना है। ज़्यादा क्वांटिटी में आपने चैंट जो है वो नहीं करना है। वो इसलिए है कि जब आप माता रानी के साथ एक कनेक्शन बनाएंगे, या आप मंत्रों का जाप भी ना कीजिए, उनके जो चामुंडा, जो ये है चामुंडा का मंत्र है ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम। ये जो मंत्र है, अब इसमें आप ऐम भी बोल सकते हैं और एंग भी बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे भी उच्चारण कर सकते हैं, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम। कहने का भाव ये है कि एम भी बोल सकते हैं और एंग भी बोल सकते हैं, दोनों ही उच्चारण ठीक है। अगर आप एंग बोलते हैं तो ये मंत्र और भी उग्र हो जाता है, और एम करने से ये थोड़ा सौम्य रहता है। तो जैसे भी आप करना चाहें इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या माता के किसी स्रोत, किसी चालीसा का पाठ करें, जैसे दुर्गा चालीसा है उसका पाठ कर लें। उसके लिए एक समय बांधें कि मैंने रोज इस समय उठकर माँ के इस चालीसा का या इस स्रोत का पाठ करना है। जैसे कई दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। लेकिन फिर बात वही हो जाती है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती बिना निष्कीलन के, गुरु ने जब तक आपको बताया नहीं होगा कि दुर्गा सप्तशती को हमने निष्कीलित कैसे करना है, तो अगर आप सीधे ही उनकी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू करते हैं तो आपका घर बर्बाद होना निश्चित ही है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती भी जो है वो कीलित है, उसका निष्कीलन कैसे करना है ये हमें गुरु ही बता सकते हैं। तो किसी स्रोत का या चालीसा का आपने पाठ कर लिया, साथ में आप माता के मंत्र का जो है वो सिर्फ एक माला, या फिर अगर बहुत ज़्यादा आपको क्रेज है तो 3 माला आप शुरू कीजिए। ये मंत्र जाप आप शुरू कर दीजिए और देखिए कि 3 माला रोज करने से हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मंत्र बहुत शक्तिशाली है। जब ब्रह्मांड की शक्तियां खिंचती हैं, आपके चक्रों के ऊपर आकर बैठती हैं, तो सबसे पहले नेगेटिविटी आती है। क्योंकि माँ के साथ अच्छी शक्तियां चलती हैं तो बुरी शक्तियां भी चलती हैं। फिर उन शक्तियों को सहना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कई प्रकार के शुरू शुरू में तो भूत प्रेत शाकनी डाकनी, और जो माता की, फिर उसके बाद में माता की योगनियाँ, माता के भैरव सब परीक्षा लेते हैं। और एक अगर आप ये एक तरह से मैग्नेट है ये मंत्र, आप इस मंत्र का ज़्यादा क्वांटिटी में आप जाप करना शुरू कर देंगे और एकदम से इकट्ठी एनर्जी आ जाए आपके ऊपर, आपके चक्रों पे बैठ जाए, आपके आज्ञा चक्कर पे बैठ जाए, तो कई बार हमने देखा है कि जब बिना गुरु निर्देश में इस तरह की साधनाएं जोश में आके लोग कर लेते हैं तो वो पागल तक हो जाते हैं
उनकी विक्षिप्ति जो है वो भी हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके घर के किसी सदस्य के ऊपर प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। वो उसको कोई बीमारी लग जाएगी या फिर कोई मानसिक परेशानी होना शुरू हो जाएगी, घर में कलह कलेश हो जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। मतलब हर तरह की नेगेटिविटी जो है वो आना जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिव शक्तियां तो परीक्षा लेती ही लेती हैं, साथ साथ में नेगेटिव शक्तियां भी जो है वो परीक्षा लेती हैं। उस समय एक दैहिक गुरु का जो है होना बहुत जरूरी है। भगवान शिव तो चलो गुरु है ही हैं, लेकिन हमारी जो है कुंडलिनी शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं है कि जहाँ हम इतने बड़े भक्त या इतने बड़े संत या इतने बड़े कोई गुरु नहीं हैं कि भगवान शिव डायरेक्ट आकर हमको गाइड करेंगे। नहीं, जब तक आपको गुरु नहीं मिलते तब तक ठीक है, लेकिन एक दैहिक गुरु की बहुत ज़रूरत है। शिव को गुरु बनाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो शक्ति है ये शिव की है और शिव ही इस शक्ति को संचालित करते हैं। जब आप भगवान शिव को गुरु बनाएंगे, साथ में उनकी पत्नी भी हैं, उनकी अर्धांगिनी भी हैं, या फिर कई लोग ऐसा भी करते हैं कि माँ रूप में जब उसको पूजते हैं तो उसको अपना गुरु भी बना लेते हैं। वो भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक। उसके बाद में जैसे जैसे आपका जाप बढ़ता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी, हो सकता है उस एनर्जी को आप ना संभाल पाएं, तो उस समय गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ये सब अनुभव हमने स्वयं किए हैं, इसलिए हम कभी भी आपको अपनी वीडियोस में गलत गाइड नहीं करते। ये मंत्र आप शुरू बिना गुरु के कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े गुरु के पास जाने की ज़रूरत है, किसी को भी आप गुरु मान सकते हैं जो इस लाइन में पारंगत हो, जिसने पहले इन मंत्रों को जपा हो, या कोई भक्त भक्ताई का काम करते हो, कोई सियाना भगत तांत्रिक कोई भी हो सकता है। तो ये गलती नहीं करनी है। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने आपको बताई है कि बहुत क्या करते हैं लोग, नवरात्रे आए जी मैं 1.5 लाख का चामुंडा माँ का मंत्र जाप करने का अनुष्ठान ले रहा हूँ या संकल्प ले रहा हूँ। तो शुरू में अगर आप ऐसा करेंगे तो वो गलत हो जाता है कई बार। इसलिए पहले आप संकल्प लीजिए कि मैं रोज एक माला का जाप करूंगा। जब 41 दिन तक एक माला से आपके शरीर पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, फिर आप 3 माला करना शुरू कर दीजिए, फिर 11 माला करना शुरू कर दीजिए। ऐसे धीरे धीरे आप करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपके चक्र जो हैं उनकी विशुद्धि भी शुरू हो जाएगी और वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में भी सक्षम होंगे। फिर धीरे धीरे आप अपने जाप को बढ़ाते जाइए, और जब आप शिव को गुरु मानकर माता के मंत्रों का जाप शुरू करेंगे और उनके किसी स्रोत का पाठ करेंगे, तो माता रानी स्वयं ही आपको एक मार्गदर्शन देंगी कि आगे आपको गुरु कैसे प्राप्त होंगे। और गुरु तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि माता ने स्वयं भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु माना था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि निवारण मंत्र के जाप में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले थोड़ा थोड़ा जाप शुरू करना है और उसके बाद में जाप को बढ़ाना है, और एक सक्षम गुरु को भी ढूंढना है। माता रानी कृपा करेगी, खुद ही आपको कोई गुरु मिल जाएंगे, क्योंकि ये मंत्र जो है ये चक्रों को बहुत जल्दी एक्टिवेट करता है। चक्र बहुत जल्दी खुलते हैं, दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी प्राप्त होती है, लेकिन उसके साथ कोई बड़ा नुकसान भी आपका जो है वो हो सकता है। आपके शरीर पे कोई नेगेटिव एंटिटी ही लग जाए, तो फिर उसकी शुद्धिकरण करना या उसे हटाना वो तो गुरु का काम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। माता रानी आप सबके धन धान्य भंडारे घर में भरी रखें। तो आशा करता हूँ वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।